हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई की पाठशाला। जिन्होंने चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे BODMAS रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। BODMAS रूल में पहले BODMAS का फुल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। BODMAS में जो B होता है वो ब्रैकेट के लिए स्टैंड करता है, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction. Is that clear? तो इसमें क्या होगा, आपको हम जब क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे या बुक्स में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस जो होंगे इन्वॉल्व होंगे। ठीक, आपको उस क्वेश्चन को इसी हायरार्की में सॉल्व करना है। मतलब अगर उसमें ब्रैकेट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, then multiplication, then addition and in the last you have to solve subtraction। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 112 minus 2 of 17 minus 12 plus 4 into 11। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहले आराम से कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन लगे हैं। माइनस लगा है, ऑफ लगा है, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, प्लस है और यहां पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस लगे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है, जो भी नंबर्स इन्वॉल्व है, आप उसको सॉल्व करके सिंगल वैल्यू में ले आइए। ठीक है, चलिए करते हैं। 112 माइनस 2 ऑफ। अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है देखिए, 17 माइनस 12। तो 17 माइनस 12, आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो 17 माइनस 12 इज 5। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। और बाकी जैसे सारी चीजें लिखी है एज इट इज उसको कॉपी कर दीजिए। किस चीज का साइन है ब्रैकेट के बाहर? प्लस का साइन है। और क्या लिखा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है, ब्रैकेट वाला पार्ट जो था वो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, हमको ऑफ वाला पोर्शन अगर हो तो उसको सॉल्व करना है। देखते हैं ऑफ कहीं लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, ऑफ का क्या मतलब होता है कि अगर आप ऑफ वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। 112 माइनस 2, ऑफ को जब रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। इज दैट क्लियर? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, पहले ये ऑफ वाला पार्ट जो था सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 10 और ये माइनस लगा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ऑफ वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद डिवीजन वाला पार्ट आता है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी डिवीजन का साइन नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। देन आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 112 माइनस 10 प्लस 4 इंटू 11 इज 44। यहां तक समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आती है बारी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, पहले एडिशन। एडिशन उसमें करते हैं जो वैल्यूज प्लस में है। ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इसको और इसको 112 को और 44 को ऐड कर लेते हैं। 112 में 44 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 156 और फिर क्या लिखा है, माइनस 10। इज दैट क्लियर? 156 में से माइनस करना है 10, तो लास्ट पार्ट हमारा सब्ट्रैक्शन है, तो 146 इज द आंसर। समझ में आई बात? इसको आप कॉपी में कर लीजिए। हम और क्वेश्चंस भी कराते हैं तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग इसको और समझते हैं। $75 plus 16 divided by 2 plus multiplied by
4। ये हमारा क्वेश्चन है। 75 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसमें ब्रैकेट और ऑफ वाला पार्ट दोनों मिसिंग है, दोनों नहीं है, मतलब इतना पार्ट प्रेजेंट है। तो यहां पर हम लोग डीमैथ्स रूल लगाएंगे। डीमैथ्स का मतलब हो गया डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डिवीजन को। फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है? डिवीजन आ रहा है। ठीक है, डिवीजन ये लगा हुआ है। चलिए इसको लिखते हैं। 75 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, लिख लीजिए 16 डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद 2 के बाद किस चीज का साइन था? मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाइड बाय 4। ये क्लियर हो गया। 75 प्लस 16 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 टाइम्स 16 जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया। कितने टाइम्स जा रहा है? 8। तो 16 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहां तक क्लियर हो गया। डिवीजन वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। इसमें कहीं पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहां पर प्रेजेंट है। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 75 प्लस 8 इंटू 4 इज 32। 8 4 जा 32। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी कर लिया। देन आता है हमारा एडिशन। एडिशन का साइन लगा है प्लस का, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करते हैं। 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 3 इज 10। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम रख करते हैं। डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2137 माइनस 1467। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी ब्रैकेट और ऑफ वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जब ब्रैकेट और ऑफ नहीं होता है तो हम लोग डीमैथ्स रूल यूज करते हैं। डीमैथ्स में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन आता है? डिवीजन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन का साइन इसके और इसके बीच में लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। 246 डिवाइडेड बाय 6, इन दोनों के जगह ये आ गया। फिर 6 के बाद किस चीज का साइन लगा था? मल्टीप्लाई। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दो। मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2137 माइनस 1467। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब पहले ये जो डिवीजन वाला पार्ट है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड कर लो। 246 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 माइनस 24 0, 6 नीचे आ गया। 6 की टेबल में 6 कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम। तो 6 1 जा 6। क्वेश्चन क्या आया हमारा आंसर? 41। तो 246 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 41। इज दैट क्लियर? इसके जगह पर ये वैल्यू आ गई। अब बाकी एज इट इज लिख देते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2137 माइनस 1467। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे? डिवीजन वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करना है, यहां पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और कहीं पर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। तो जिसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो वो वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख देते हैं। प्लस 2137 माइनस 1467। ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद कौन सा टर्म आता है? एडिशन। अब एडिशन करना है। इसको और इसको 287 एंड 2137 को क्या करना है?
ऐड करना है। तो चलिए इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 7 + 7 is 14, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 and 8 12, 1 कैरी, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 और 2 4 हो गया और यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, इसको और इसको हमने ऐड कर लिया तो आया 2424 माइनस 1 4 6 7। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, 2424 में से 1467 को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप रफ में 2424 माइनस 1467 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 14 में से 7, इसने 1 कैरी ले लिया, 7 आया, ये 1 हो गया था, 1 कैरी है। 11 - 6 is 5, ये 3 हो गया। 13 - 4 is 9। व्हाट इज द आंसर? 957 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन हम लोग ब्रैकेट का लेते हैं जिसमें ऑफ वाला पार्ट भी प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन और करेंगे, ये एक्सरसाइज या ये जो पार्ट है बॉडमास रूल का वो ओवर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 18 into 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्वेश्चन है। 720 डिवाइडेड बाय 18 into 5 माइनस 10 into 2। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट वाला पार्ट भी प्रेजेंट है। तो जब ब्रैकेट वाला पार्ट प्रेजेंट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 18 into 5। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 720 डिवाइडेड बाय 18 5 90 90। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दो। माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हमको करना है ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व। ठीक है, ऑफ तो यहां पर लिखा ही नहीं है। देन आते हैं उसके बाद डिवीजन पे। डिवीजन कहां कहां पर है ये देख लो। इन दोनों नंबर के बीच में डिवीजन का साइन है और इन दोनों नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन है। ठीक है, तो इस पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे और इस पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो लिखिए 720 डिवाइडेड बाय 90। इन दोनों को ये लिख दिया। फिर इसके बाद किस चीज का साइन लगा हुआ है, माइनस का, ये माइनस का साइन लगा दिया। और इन दोनों पे भी डिवीजन है तो इसको भी ऐसे लिख दिया 10 डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, पहले डिवीजन कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 72 डिवाइडेड बाय 9 9 8 टाइम्स। कितने टाइम्स जाता है, 8 टाइम्स। यहां पर आया 8 माइनस 2 5 टाइम्स। क्या आया यहां पर, 5। 8 माइनस 5 इज 3। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 3 इज द आंसर। ठीक है, एक चीज अब हम और बता देते हैं। ये सारी चीजें तो आपको लर्न हो गई होंगी। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप, ब्रैकेट कई तरह के होते हैं, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम 4 तरह के ब्रैकेट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट और वो ऐसा दिखता है। ठीक है, बार ब्रैकेट। देन सेकेंड नंबर पे आता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट। और वो ऐसा होता है। थर्ड नंबर पे आता है कर्ली ब्रैकेट। वो कुछ ऐसा होता है। और जो लास्ट नंबर पे आता है वो आता है स्क्वायर ब्रैकेट। और वो ऐसा होता है। इज दैट क्लियर?
ये जो चार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ये हम लोग इसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बार ब्रैकेट भी इन्वॉल्व है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी क्वेश्चन में प्रेजेंट है, कर्ली ब्रैकेट भी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट, देन आफ्टर दैट पैरेंथेसिस ब्रैकेट, देन आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में सबसे कौन सा सॉल्व करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। एक क्वेश्चन लेते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 8, ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो ब्रैकेट दिख रहे होंगे, एक कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है और एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है और पैरेंथेसिस। तो कर्ली और पैरेंथेसिस में पहली प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी? पैरेंथेसिस को मिलेगी। ठीक है ना, कर्ली जो है वो उसके नीचे है, पैरेंथेसिस ऊपर है, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पैरेंथेसिस को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ठीक है, तो चलिए 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 8, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 2 6 माइनस 4, 3 2 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2। जब सॉल्व कर लिया तो ये वाला ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब बचा ये दोनों ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है? इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 10 प्लस 2 इज 12। सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब 24 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 4 is 48, 12 2 is 24, 4, 24 और 4 28। This is our answer, 288 is the answer। तो हम लोगों ने आज बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आप लोग करिए और कोई भी दिक्कत होती है तो डील करते हैं। थैंक यू।